गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 10th के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो हम लोग बिना देरी किए चैप्टर नंबर द्विघात समीकरण से ही प्रश्नावली नंबर 4.2 की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्नावली नंबर 4.2 में पहला हमारा क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो। मूल ज्ञात करो क्या दिया है? पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। और ठीक इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। और क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया गया है रूट में 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट में 2 इक्वल टू 0। और ठीक इसी तरीके से इसमें जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया गया है 2x² प्लस माइनस है माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर हल करना सीखेंगे। तो चलो हम लोग पहले क्वेश्चन से इस जो है कि चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है हल, और क्या है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इससे हमें इस द्विघात समीकरण से मूल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 3 है, तो गुणा करने पे हमें क्या लाना है? 10 और जोड़ घटा कर लाना है 3। तो 5 दूना के होगा 10, 5 दूना के हो जाएगा 10। और जो है कि जोड़ घटा कर हमें लाना है 3, तो हम क्या करेंगे कि 5 को माइनस कर देंगे, प्लस 2 को प्लस कर लेंगे। तो 5 में से यदि हम 2 घटाएंगे तो माइनस 3 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इस प्रश्न को आगे क्या करना है हमें कि इन दोनों में जो है कि कॉमन देखना है, क्या कॉमन है। तो इन दोनों में x जो है कि कॉमन है, x कॉमन हो जाएगा तो x यहाँ बच जाएगा अभी 1, और यहाँ से जो है कि x कॉमन ले लिए तो बचेगा सिर्फ 5। ठीक इसी तरीके से इन दोनों में भी कॉमन देखना है। तो इन दोनों में कॉमन है 2, 2 यहाँ पर भी है, और यह 2 कॉमन लेंगे तो x होगा। यहाँ से 2 जब कॉमन लेते हैं तो 2 बचे 10, तो बच गया माइनस 5 इक्वल टू में 0। अब क्या करेंगे कि x माइनस 5 पूरे में कॉमन हो रहा है, ये इन दोनों में सब में से कॉमन x माइनस 5 हो रहा है, और बच क्या रहा है? यहाँ से x बच जा रहा है और इधर से प्लस 2 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर हो जाएगा 5। ठीक इसी तरीके से इसको भी करना है, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आएगा माइनस 2। तो जो है कि हम लोग पहले क्वेश्चन को हल किए और इसके जो है कि मूल निकल कर आए 5 और 2, ये दोनों क्या होंगे? इसके आंसर होंगे। ठीक इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे। तो 2 को हम लोग देखते हैं, इसको हम एरेज कर दे रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2,
यहाँ पर सबसे पहले तो हम लिखेंगे हल करना जो है कि भूलेंगे नहीं। और क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा, नंबर भी देंगे। और ये जो है कि 2x² क्वेश्चन में दिया गया है, प्लस x दिया गया है, माइनस इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन जब आ जाए तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि अंक दिख जाए तो इस अंक को और इस अंक को, लास्ट वाले को आपस में गुणा करेंगे, तो 2 गुणे जो है तो हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा -12। अब क्या करेंगे कि गुणा करने पर हमें लाना है 12 और जोड़ घटाकर यहाँ बीच में हम लोग देख रहे हैं क्या है, कुछ नहीं है तो 1, तो जोड़ घटाकर हमें 1 लाना है। तो 4 तिहाई होगा 12 और 4 में से यदि हम 3 निकाल लेंगे तो आएगा 1। अब ये ध्यान देना है कि अब हम इन दोनों में से किसको माइनस किसको प्लस करेंगे। तो यहाँ जो है कि प्लस चिन्ह है, इसलिए बड़े वाले को प्लस, अगर माइनस चिन्ह होता तो बड़े वाले को माइनस करते और यहाँ छोटे वाले को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इजिकल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देखो क्या कॉमन हो रहा है, तो इन दोनों में कॉमन हो रहा है 2 यहाँ और x। 2x यदि कॉमन हम लेंगे इन दोनों में तो x यहाँ बचेगा और 2 से ये डिवाइड हो रहा है तो 2 दूना के 4, तो 2 बच जाएगा। माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस के साथ 3 कॉमन हो रहा है तो x यहाँ बचेगा और ये 3 दूना 6 इजिकल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे कि पूरे जो है कि जो गुणनखंड हम किए हैं इनमें कॉमन देखेंगे, तो x प्लस 2 जो है कि पूरे में से कॉमन हो रहा है और फिर अगले कोष्टक में बच क्या जा रहा है 2x और यहाँ से -3 इजिकल टू 0। अब हम यहाँ करेंगे यदि x प्लस 2 इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू हो जाएगा -2। ठीक इसी तरीके से इसको भी हल करेंगे, 2x माइनस 3 इजिकल टू 0, तो 2x बराबर 3 और यहाँ से x इजिकल टू आ जाएगा 3/2। तो ये हो गया इस क्वेश्चन नंबर 2 के जो है कि मूल -2 और -3/2। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे को सॉल्व करते हैं। हम लोग सभी क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं करेंगे, अगर सॉल्व करने लगे तो जो है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बाद स्टॉप करेंगे और क्वेश्चन नंबर सीधे जो है कि दूसरे को हल करना सीखेंगे। तो इसको हम हटा दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 4 को आप सभी सॉल्व करिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर बताते हैं, क्योंकि 3 वाला क्वेश्चन लग रहा होगा कि आप सभी को काफी कठिन है ना। तो चलो यहाँ लिखते हैं हल। रूट में लिखेंगे 2x² प्लस 7x प्लस 5 रूट में 2 इक्वल टू 0। हम जैसा बताए थे कि ये यहाँ पर अंक दिखे और यहाँ पे तो आपस में गुणा करेंगे, तो रूट में 2 और गुणे 5 रूट में 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर जो है कि हम रूट 2 का रूट 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 2 इक्वल टू में 0 नहीं 2 है, रूट 2 का रूट 2 में गुणा होगा तो 2, अब 5 का जो है कि गुणा यहाँ पे 5 का गुणा के रूप में लिखेंगे, 5 दूना तो हो जाएगा 10। अब हमें गुणा करने पर 10 लाना है और जोड़ने के बाद 7 लाना है, तो 5 दूना के हो जाएगा 10 और 5 2 जोड़ेंगे तो आएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट में 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन देखो तो क्या कॉमन है, x सिर्फ कॉमन हो रहा है तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 5। ठीक इसी तरीके से इन दोनों में कॉमन देखना है, तो इन दोनों में कॉमन हो रहा है रूट 2, यहाँ 2 दिया है तो रूट 2 गुणे रूट 2, तो रूट 2 जब कॉमन हो जाएगा तो बचेगा रूट 2x प्लस 5 इजिकल टू 0। अब पूरे में हम लोग कॉमन देखते हैं, तो पूरे में क्या कॉमन है, रूट 2x प्लस 5 और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो है कि कोष्टक में जो है कि बचेगा x प्लस रूट में 2 इजिकल टू 0।
ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को हल करते हैं और इसे मूल ज्ञात करते हैं। तो रूट में 2x + 5 = 0, इससे हम लोग मूल ज्ञात करेंगे। तो रूट 2x इधर रखेंगे और 5 को उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा -5। अब x यहाँ है और ये गुणा के रूप में 2 है, तो इसको जो एक उधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो -5/रूट में, ये हो गया आंसर। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग इसको भी हल करेंगे, इससे जो है कि इस जो है कि समीकरण के मूल ज्ञात कर लेंगे। अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया गया है, उदाहरण 1 में दी गई संख्याओं को हल करो। तो उदाहरण में हमें जाना पड़ेगा, इससे जो है कि अच्छा है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 दिया गया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 है तथा उनका गुणनफल 182 है। ठीक है, इस प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं। तो लिखेंगे माना एक संख्या x है। एक संख्या x है तो दो संख्याओं का योगफल 27 है, तो दूसरी संख्या हम लोग लिख सकते हैं, दूसरी संख्या 27 - x। एक संख्या जो है कि x है और दो संख्याओं का योगफल 27 है, तो एक संख्या को x मान लिए तो दूसरी संख्या 27 - x होगी। ठीक है, इनका गुणनफल 182 है। हल तो लिखेंगे x गुणे 27 - x = 182। इसका आपस में गुणा करेंगे, 27x हो गया और इसका x का गुणा होगा तो x² हो गया, और ये हो गया 182। इस पूरे सिस्टम को उस साइड भेज देंगे, तो ये उधर जाएगा तो प्लस x², 27 उधर जाएगा तो -27 और 182 उधर प्लस रहेगा, = 0। अब जो है कि हम इसके दो ऐसे खंड करेंगे, इसके ऐसे दो गुणनखंड निकालेंगे कि गुणा करने पर 182 आए और जोड़ घटाकर हमें लाना है 27। ठीक है, तो सबसे पहले हम 182 को ही गुणनखंड इसका निकालते हैं, 2 से काटते हैं, 9 1। अब ये जो है कि 9 1 कटेगा, 13 7 91 होता है, 13 7 91, और ये 7 से कट गया 1, तो हम 7 2 का आपस में 14 और गुणे 13, 14 गुणे 13 करेंगे तो आएगा 182। तो लिखेंगे x² - 14x, यहाँ माइनस है तो दोनों को माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस है, -13x, 14 और 13 जोड़ेंगे आएगा -27 और प्लस 182 = 0। अब इन दोनों में क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो x - 14 -13 कॉमन हो गया, तो x - 14 = 0। x - 14 एक कोष्टक में लिख लेंगे और दूसरे कोष्टक में बचेगा x - 13 = 0। अब यहाँ पर लिखेंगे, यदि संख्या पूछा है ना, तो x - 14 = 0, तो x बराबर आ जाएगा 14, और एक संख्या x - 13 = 0, तो x बराबर 13। दोनों संख्या क्या आ गई, 13 और 14, दोनों संख्याओं का योगफल आ गया 27, 13 और 14 को जोड़ देंगे 27 होगा, और 13 14 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा 182।
तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा भी सॉल्व करना सीख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। इसको हम हटा दे रहे हैं। प्रश्नावली नंबर 4.2 द्विघात समीकरण का काफी इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर से जो है कि लगभग बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो हम लोग चौथे क्वेश्चन को चलते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है दो क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्या होता है? क्रम से आने वाली, है ना। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दिया है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो जिनके वर्गों का योगफल 365 है। दो क्रमागत संख्या है जिनके वर्गों का योगफल क्या है? 365 है और क्रमागत संख्या ज्ञात करना है। तो क्रमागत के लिए हम माना एक संख्या यक्ष है, अतः दूसरी संख्या क्रमागत का मतलब यक्स प्लस 1 होगी। एक यक्स होगी तो दूसरी यक्स प्लस 1 होगी। एक 1 होगा तो दूसरा 2 होगा। तो ऐसे ही जो है कि एक संख्या यक्स माने हैं और दूसरी संख्या यक्स प्लस 1 होगा। अब क्या कह रहा है कि जिनके वर्गों का योगफल, तो यक्स का वर्ग प्लस यक्स प्लस 1 के वर्गों का योगफल हम लोग ज्ञात करेंगे तो आएगा 365 के बराबर। 365 के बराबर कह रहा है प्रश्न में। अब इसको हल करते हैं। यहाँ पे यक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे यक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इजिकल टू 365। अब 365 को हम इधर लाएंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। 2x हो गया प्लस 2x प्लस 1। 365 को इधर ला दो इजिकल टू 0। अब क्या होगा? 2x स्क्वायर ये होगा, x स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि 2x स्क्वायर ये हो गया प्लस 2x, ये 1 जो है इसमें से घटेगा तो 364 माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि दोनों में सब में से कॉमन ले लेते हैं। तो यक्स स्क्वायर प्लस यक्स दो कॉमन ले लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। माइनस ये हो जाएगा 1, 8 और 2 इजिकल टू 0। इसका जो है कि 2 का हम क्या किए कि 2 जो कॉमन लिए थे उसको 0 में जो है कि डिवाइड कर दिए। ठीक है, या यहाँ हम 2 कॉमन लेकर अगले नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे लाइन और x माइनस x 82 इजिकल टू 0। इस 2 का हम लोग क्या किए हैं कि इधर 0 के साथ भाग दे दिए हैं तो उसका मान 0 आ जाएगा। अब गुणा करने पर 182 लाना है और जोड़ घटा कर 1 लाना है। तो अभी ऊपर वाले हम लोग क्वेश्चन में 14 गुणे 13 किए थे तो 182 आया था। और जो है कि 14 में से यदि हम 13 निकाल देंगे तो क्या आएगा कि 1 आ जाएगा। तो ये 1 जो है यहाँ पे प्लस में है तो 14 वाले को प्लस कर लेंगे और 13 वाले को माइनस। चलो तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x आई प्लस माइनस है ना माइनस 182 इजिकल टू 0। इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं। यक्स प्लस 14 और यहाँ से कॉमन हो रहा है माइनस 13 तो यक्स प्लस 14 इजिकल टू 0।
x प्लस 14 दो कोष्टक में है तो एक जगह लिखेंगे और आगे लिखेंगे x माइनस 13 इजिकल टू 0। x प्लस 14 इजिकल टू 0 तो x बराबर आ जाएगा माइनस 14, जो अमान्य होगा क्योंकि संख्या जो हमारा है वह धनात्मक पूर्णांक है। x माइनस 13 इजिकल टू 0 तो x बराबर आ जाएगा 13। ये प्लस में है, ये मान्य है, तो एक संख्या 13 हो गई, एक संख्या 13 आ गई तो दूसरी संख्या आ जाएगी x प्लस 1 तो 13 प्लस 1 अर्थात 14। तो एक संख्या 13 और दूसरी संख्या 14, यही जो है कि इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं और 5 के बाद जो है कि क्वेश्चन नंबर 6 भी है, तो थोड़ा सा हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को जो है कि देखेंगे। या क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग छोड़ दें और क्वेश्चन नंबर 6 को लगा लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, टाइम मिलेगा तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करेंगे। एक दिया है, एक समकोण त्रिभुज। एक क्या दिया है? एक समकोण त्रिभुज। त्रिभुज कैसा है? समकोण है। या त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से, इसके आधार से 7 कम है। फिर दिया है यदि कोण कितना है? 13 है। तो 13 है तो अन्य भुजाएं ज्ञात करो। तो एक हम सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं जो समकोण है। और क्या दिया है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। ऊंचाई कौन है? ये ऊंचाई है, ऊंचाई h। और आधार क्या है? कि आधार जो है इसके आधार से 7 कम। ऊंचाई जो है आधार को हम लोग मान लेते हैं x, तो ऊंचाई x माइनस 7। ऊंचाई जो है कि कम है आधार से 7 और कोण है 13। ये समकोण त्रिभुज है, तो इसको हल करते हैं। समकोण त्रिभुज की परिभाषा होती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के। तो शेष दो भुजाएं हैं, उनका जो है कि हम लोग वर्ग करके उसका योगफल करेंगे। x का वर्ग प्लस x माइनस 7 का वर्ग। ये जो होगा ये कोण के वर्ग के बराबर होगा, तो 13 का वर्ग। अभी इसको हल करते हैं। x स्क्वायर प्लस इसका जो है कि वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 14x। ये 14x कहाँ से है? तो a माइनस बी का जो सूत्र अगर जो है कि a प्लस a माइनस बी के होल वर्ग का जानता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस सूत्र से आएगा 14x। अब प्लस 7 का वर्ग करेंगे तो 49 इजिकल टू 13 का वर्ग आएगा 169। अब हम क्या कर लेते हैं, x को जोड़ेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 14x हो जाएगा और 169 को इधर लाते हैं। 49 माइनस 169 इजिकल टू 0।
अब इसको हल करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा 120 इजिकल टू 0। 120, हाँ 120 आ जाएगा। अब दो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा इस सवाल को छोटा कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 60 इजिकल टू 0। अब गुणा करने पर हमें लाना है 60, और यहाँ जो है कि माइनस होगा, ये गलत हो रहा है, माइनस। गुणा करने पर 60 लाना है और जोड़ घटाकर जो है कि 7 लाना है। तो 12 50 60 होगा, और 12 में से यदि हम 5 घटा देंगे तो आएगा 7। तो किसको प्लस रखना है किसको माइनस, ये ध्यान देना है। तो यहाँ क्या है, माइनस है, तो बड़े वाले को माइनस, छोटे वाले को प्लस। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इजिकल टू 0। तो इन दोनों में कॉमन लेंगे x माइनस 12 हो जाएगा, और इन दोनों में कॉमन होगा प्लस 5, तो x माइनस 12 हो जाएगा इजिकल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 12 एक कोष्टक में लिखेंगे और दूसरे में x प्लस 5। तो x माइनस 12 इजिकल टू 0 अगर लिख देते हैं तो x इजिकल टू आ जाएगा 12, प्लस में आया है तो ये इसकी क्या होगी, इसकी जो है इसका आधार हो जाएगा। 12 क्या होगा, इसका आधार। सबसे ये x हम जो माने थे ये 12 आधार हो जाएगा। और जो है कि ऊंचाई जो है 7 कम है ना, x माइनस 7 था, तो ऊंचाई इसकी निकल कर आएगी, ये आधार हो गया, और ऊंचाई यहाँ से निकल कर आएगी 12 माइनस 7 इजिकल टू 5। तो 12 आधार हो गया, 5 जो है कि ऊंचाई हो गई, यही आंसर होगा। और इससे अगर निकालेंगे तो x बराबर माइनस 5 आ जाएगा, और जो है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब जो है कि माइनस में नहीं होता है। तो हम लोग इसी के साथ आज का जो ये हम लोगों का चैप्टर था समाप्त करते हैं। और एक क्वेश्चन बचा है तो उसको हम एक स्पेशल जो है कि वीडियो में लेकर आएंगे, और उसको सिर्फ एक वीडियो में समझाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक बार पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो है कि बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप सबको जो है कि यहाँ से पढ़कर कहीं और पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। थैंक यू।